Hello everyone, can you hear me? वो देखना पड़ेगा किस तरह से होता है। आज का दिन बेरिश है, हम आज के दिन को फोकस करेंगे कि आज का दिन क्या होगा। तो नेक्स्ट वीक का हम देखेंगे, फिर आज क्या होता है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। स्क्रीन शो हो रहा है गोल्ड, सिल्वर, DXY, यूरो USD, GBP USD। इसमें जस्ट मैंने सेटअप बनाया था, अभी फेल हुआ है, लेकिन ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं किए, जस्ट सेटअप है। टैप रीडिंग ही कर रहा था मैं बैठ के, तो सोचा आपके लिए भी टैप रीडिंग की जाए। सिंपल गोल्ड में चलेंगे। गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखो, वहीं पे कंसोलिडेशन में जैसे मैंने बताया था क्या चीज़ हो रही है। मैंने बोला था कि प्राइस अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करती है ये वाली, तो हम देखेंगे इस वाली विक तक। ठीक है, यहाँ तक प्राइस को देखेंगे। तो वही है, प्राइस को हम देख रहे हैं ऊपर तक, यहाँ पे बाय सेल लिक्विडिटी तक। अब प्राइस ने यहाँ पे किया क्या है, मैंने बोला था ये ब्रेकअवे गैप है। सो अभी आप ब्रेकअवे गैप भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या था, सिंपल बैलेंस प्राइस रेंज थी। बैलेंस प्राइस रेंज को प्राइस ने टच किया, इन्वर्जन भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे टच किया प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अभी बीच में एक ब्लैक कैंडल बनी है जहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है। एक यहाँ से सपोर्ट ले रही है, एक अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूँ तो ये देखो, इस इनफिशेंसी का, इस बैलेंस प्राइस रेंज का अपर पोर्शन को प्राइस क्या कर रही है, रिस्पेक्ट दे के ऊपर की तरफ जा रही है। इसको बैलेंस आगे आगे करोगे तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है, अगर नहीं करना तो ये इनफिशेंसी है। तो बैलेंस प्राइस रेंज को प्राइस बार बार रिस्पेक्ट कर रही है और वहीं से ऊपर की तरफ जा रही है। पहले देखो लिक्विडिटी ली, नेक्स्ट डे हमारा डाउन आया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो ऊपर की तरफ गया है, ऊपर क्लोजिंग कर रहा है इन कैंडल्स के ऊपर। तो हमारा जो टारगेट है वो ये वाला हाई है अभी, क्योंकि अभी जितने भी गैप्स है वो इन्वर्जन बन चुके हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई गैप बनता है, लाइक अगर कोई आपके पास गैप है इसके अंदर, ये जो डाउन साइड की मैंने लाइन मार्क की है, इसके अंदर जितने भी गैप्स हैं, अगर प्राइस, यहाँ पे गैप्स हैं, अगर प्राइस इनके ऊपर जाती है तो ये इन्वर्जन बन जाते हैं। ठीक है, इन्वर्स बन जाते हैं लाइक इस तरह से। तो सेम इसी तरह से जो हमारा ऊपर टारगेट होगा प्राइस जाके उसको हिट करेगी। ठीक है, इनको इन्वर्जन बना के। फॉर एग्जांपल अगर ये गैप यहाँ पे हैं, ठीक है, इस वाले एरियाज पे हैं कहीं पे, ठीक है, ये इस जगह पे हैं, अभी प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है, तो आप सोचो कि प्राइस अगर इनको ब्रेक करती है तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी। इनको प्राइस ब्रेक कर रही है तो आपकी डायरेक्शन बेरिश होगी कहाँ तक, इस वाले लो तक, ये जो डाउन लो है। ये देखो इन्वर्जन प्राइस बनाती है, तो इसको इन्वर्जन कहा जाता है। लाइक ये बैलेंस प्राइस रेंज थी, प्राइस ने पहले ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस डाउन की कैंडल को और इस इन्वर्जन के अपर पोर्शन को रिस्पेक्ट दे रही है और बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे, इसको हटाते हैं, अगर आप लोग इन कैंडल्स को देखो, ये जो चार कैंडल्स है ना, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, ये वाली, तो ये प्राइस को लेनी है। क्या करना है, प्राइस को ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेनी है। तो प्राइस हो सकता है मंडे वाला दिन जो हो वो हमारे पास डायरेक्टली डाउन साइड आए, बड़ी कैंडल बनाए, लाइक ये कैंडल है ना फ्राइडे वाली, इस तरह की कैंडल बनाए और यहाँ पे इस इनफिशेंसी को ले। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई हुई है, और जब भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है तो मार्केट एक बड़ा मूव देती है ताकि वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लिया जा सके। तो सेम इसी तरह से मैं देख रहा हूँ। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास बुलिश इनफिशेंसी है, मतलब कि BC है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनफिशेंसी। तो मैं देख रहा हूँ मंडे वाला दिन के प्राइस जो है डायरेक्टली डाउन साइड आए। अगर आज का दिन इस कैंडल को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग होती है तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है
अगर प्राइस प्रीवियस डे का हाई लेती है देन नेक्स्ट डे हमारा बायास जो होते हैं वो बेरिश होते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर प्राइस इसके हाई को स्वीप करती है तो हमारे नेक्स्ट डे के बायास क्या होंगे, बेरिश होंगे। इस तरह से देखो, स्वीप किया, नेक्स्ट डे हमारे बायास बेरिश थे। तो देखो अभी सिंपल है, हमारी प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस जो है, वैसे आज का दिन हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई थी, बेरिश प्रोफाइल थी। मंडे ट्यूसडे ऊपर गए, क्या हुआ, वेनसडे नीचे आए, थर्सडे अगेन ऊपर गया। मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे ऊपर गया, फ्राइडे को डाउन आना चाहिए। ठीक है, वैसे इस वाली कैंडल को कंसोलिडेशन में इसी तरह से क्लोज होना था, ये कैंडल है ना। अगर इस तरह से हो जाती तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन अगर नहीं हुई कोई मसला नहीं है। हाई स्वीप किया है, हमारे बायास जो है अभी हमारे डाउन साइड के हैं, तो हम यहाँ से डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। जब तक प्राइस इसको नहीं लेती आगे नहीं जाएगी, इसको लेना है प्राइस ने। और यहाँ पे बड़ी कैंडल बनानी चाहिए मार्केट को, एक बड़ी सी कैंडल बनाए, यहाँ पे जाए। ठीक है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक बड़ी कैंडल बने, यहाँ तक आ जाए मार्केट। तो मंडे को मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे गिरे। अदरवाइज़ ये हमारे पास इन्वर्जन है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है, बोथ साइड्स जा सकती है। ठीक है, लेकिन बायास हमारे बेरिश रहेंगे। अगर इसको स्विप करती है, हमारी डायरेक्शन बेरिश होगी, बुलिश नहीं होगी। नीचे क्योंकि लिक्विडिटी भी है, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई स्विप किया है, बायास बेरिश होंगे। तो ये इस तरह से बायास का पता लगता है कि मार्केट जो है बायास कैसे बना रही है। फ़िलहाल जो है ये चीज़ है। हम चाहेंगे H4 टाइम फ्रेम में सिंपल वही प्राइस एक्शन है, मैंने पहले भी बता दिया है। यहाँ पे गैप था, पहले प्राइस वहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही थी, ब्रेकआउट हुआ, अब इन्वर्जन बना रही है, बार बार वहीं पे रिस्पेक्ट हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी ये गैप है हमारे पास, ये BCA बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं BC, तो ये रहा हमारे पास बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब इसके नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये वाली लाइन, तो ये देखो, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है। यहाँ पे प्राइस को ये लेना चाहिए, मतलब कि एक बड़ा मूव दे के इस सारी लिक्विडिटी को लेना है प्राइस ने। अब जब ये लेगी तभी प्राइस ऊपर बढ़ेगी। अभी प्राइस हायर टाइम फ्रेम लेवल पे, जो कि यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज, जिसको प्राइस ब्रेक नहीं कर रही है, प्रीवियस डे का हाई लिया, ठीक है, वहीं से बार बार रिस्पेक्ट लेके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज है, नेगेटिव मतलब कि माइनस BPR। तो ये हमारे पास माइनस BPR है, दोनों तरफ से गैप है जो कि ओवरलैप हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। तो अभी देखो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ था, ये वाला हाई यहाँ पे BMS, ठीक है, इसको तो यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ लिक्विडिटी लेने के बाद। ठीक है, लिक्विडिटी भी प्राइस ने लिए, डायरेक्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लेना है, आपको लिक्विडिटी ज़रूर मार्क कर लेनी है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होगी तभी ये आपका वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, इस तरह से। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, BCA लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन रही है, तो प्राइस को आना चाहिए डाउन साइड। जब प्राइस डाउन साइड आएगी यहाँ से, तभी हम यहाँ से अगेन बाय के सेटअप वगैरह देख सकते हैं। अगर नहीं आती तो प्राइस इस बाय साइड को ले, देन अगेन हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पुल बैक वगैरह। तो आना चाहिए डाउन साइड ही प्राइस को। अगर इन कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग करती है तो ये
क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट डे डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे। तो H1 में क्या है, H1 में भी सेम चीज़ें, देखो गैप है, गैप को थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हो आप। लाइक यहाँ पे इन्वर्जन है तो आप इसको जस्ट इनएफिशिएंसी मार्क कर सकते हो CB के। तो ये आपके पास सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी बन चुकी है, और नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है सारी। इसको प्राइस ने लेना होता है, और ये लेगी, देखना आप, ऐसे ही इसको नहीं छोड़ेगी, तो ये लेके फिर जाएगी प्राइस ऊपर। अभी जो हो रहा है करंट मार्केट के अंदर, तो वो अगर हम इसको 50% लाइन लगा दें, तो आप देखो इसके 50% को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। इसका कलर थोड़ा हम, तो अब देखो प्राइस क्या कर रही है यहाँ पे, बाय साइड जो कि इंड्यूसमेंट थी, मैंने पहले ही मार करके आपको दी थी, इंड्यूसमेंट पहले बता दी थी, ये IDM है। तो यहाँ पे IDM थी जो कि प्राइस ने ली है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है। एक अप की कैंडल है जिसने प्रीवियस डे का हाई स्विप किया है, डाउन का मूव आया है, तो इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है मार्केट। तो ये आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ये वाली, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, प्राइस ने रिटेस्ट किया, वैसे यहीं से होती है, डायरेक्टली एंट्री होती है, चेंज लो रिस्क सेल होता है, ये स्टॉप लॉस ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से सेल होता है डायरेक्टली, स्टॉप लॉस बड़ा बनता है, तो हम इस तरह से बड़ी बड़ी ट्रेडें नहीं लगाते। 100 पिप्स का स्टॉप लॉस है, तो हम इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम में वैसे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप जिस टाइप के ट्रेडर हो, आप रिस्क बड़ा लेते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट है। अगर आप नहीं लेते तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई है, जो कि PD, हम H लिख देंगे यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ये रहा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अभी हमें पता है ये प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे स्विप हुआ था, ये वाली लाइन है वो प्रीवियस डे हाई की। उसके बाद हमने देखना होता है ओपनिंग प्राइस, वो कहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। तो हम यहाँ पे इस टाइम फ्रेम, पहले टाइम चेंज कर लो अपना, मैं तो 24 रखता हूँ, वैसे 12 आवर पे भी पता चल जाता है। तो सबसे पहले देखो कहाँ पे ओपन हो रही है मार्केट, मिडनाइट से ओपन हो रही है, तो मिडनाइट ये रही आपके पास। इसकी लाइन 1 कर दो, डॉटेड लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है 00 एंड मिडनाइट ओपन लिख देना है। जस्ट ओपन भी लिख सकते हो, 00 ओपन, या फिर आप मिडनाइट ओपन भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लिखते हो। तो मैं इसको मिडल में रख दूँगा। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर देंगे हम, और इसको थोड़ा सा लाइक कैसे, तो ये अभी हो गया परफेक्ट। लाइन भी नज़र आ रही है कहाँ से हमारी मार्केट ओपन हुई थी, चाहे आप इसको इधर लेके जाओगे तब भी आपको ओपनिंग प्राइस यहीं पे नज़र आएगी। अगर इसके उधर नहीं जाओगे तो आगे आओगे तभी नज़र आएगी। तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की लाइन है, तो इसको हटाते हैं हम। सिंपल हम जाते हैं M15 टाइम फ्रेम के अंदर। अभी ये लाइन आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये सेम उसी जगह पे होती है मिडनाइट पे। तो यहाँ पे नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को जस्ट स्विप किया था। उसके बाद हमारे पास बाय साइड मूव आया था, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से सेल देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगेन ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, क्या चीज़ बनी हुई है, एक डीलिंग रेंज बनी हुई है। तो इस डीलिंग रेंज के हिसाब से हम, हमारा जो यहाँ से सेल बनता है प्रीमियम से, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस वो चीज़ करेगी। तो अगर मैं इसको हाई से लो तक लगाता हूँ, PDR है, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है इसको स्विप किया है। ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी को प्राइस ने स्विप किया, ये वाली
स्विप किया, उसके बाद डाउन साइड का मूव दिया। डाउन साइड का मूव दिया, देखो यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है, या फिर आप इसको भी ले सकते हो। तो ये इनएफिशिएंसी, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम बेरिश डाउन साइड चले जाएंगे। और ये जो मिडनाइट ओपनिंग होती है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये जो मिडनाइट होती है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। लाइक इस तरह से रेजिस्टेंस का काम किया, प्राइस नीचे आई। अब आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है। प्रीमियम में आई, एक्सट्रीम प्रीमियम है, वहाँ से प्राइस डाउन आ रही है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, तो हम बेरिश देख रहे हैं मार्केट को डाउन साइड। अगर 50% से नीचे या फिर इसके नीचे क्लोजिंग करती है, डीलिंग रेंज लोअर टाइम फ्रेम में मार करके हम सेल करेंगे। तो डायरेक्शन बेरिश ही है। चले जाओ अभी 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट के अंदर आ गए हम। 5 मिनट में आपकी डीलिंग रेंज सेम रहेगी, और ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है। सेल साइड लिक्विडिटी ये इक्वल हाई से प्राइस ने इनको लिया है ताकि स्टॉप लॉसेज हिट हो सकें। तो अभी देखो, जैसे बाय साइड लिक्विडिटी लिए प्राइस ने यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट की है, या फिर आप गैप कह सकते हो यहाँ पे, लेकिन हम इसको बैलेंस प्राइस लेंगे एज अ बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये भी सेम वही है, इन्वर्जन है, गैप था जो। तो इसको मैं जस्ट BPR बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि नेगेटिव रहेगी, बेरिश साइड की रहेगी। तो ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज है, और नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। अभी प्राइस ने यहाँ पे इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। अगेन इस पे लोअर पोर्शन पे टच किया और यहाँ से रिजेक्ट हुई है, और मिड नाइट को भी टच करके नीचे आई है, और इस वाले हाई की लिक्विडिटी लेके। सिंपल, देखो आप इसको टर्टल सोप भी कह सकते हो, लेकिन हम जस्ट इसको बाय साइड लिक्विडिटी फ़िलहाल कहेंगे, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी लिए प्राइस ने, और नीचे की तरफ आई है, नीचे की तरफ आई है। अभी हम 1 मिनट में जाके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक मेजर सेल साइड लिक्विडिटी है, और इसको हम एक माइनर सेल साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास माइनर सेल साइड लिक्विडिटी है, और सेम इसको भी हम एज अ माइनर सेल साइड कह सकते हैं, ठीक है। 3 लिक्विडिटीज़ हैं हमारे पास नीचे, बैलेंस प्राइस से रिस्पेक्ट मिल रही है। और ये भी हमारे पास IFVG है, IFVG। तो इसको हम लिख देंगे, इसका कलर यही ऑरेंज, ठीक है इसका कलर, ठीक है। ये M15 का है, मैं वो भी लिख देता हूँ, M15 का। अभी बना नहीं है ये, ठीक है, नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी M15 में। अगर बनता है, अभी फ़िलहाल FVG रहेगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी ये इन्वर्जन बनेगा। और 5 मिनट में यहाँ पे नहीं देखनी होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग जिस टाइम फ्रेम का इनएफिशिएंसी है, उस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो 1 मिनट में जाओ। 1 मिनट में क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो प्राइस ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी जो कि 100 पिप्स की है, और इनएफिशिएंसी थी, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, लास्ट इनएफिशिएंसी थी, उसको जस्ट टच किया और रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है। आप रिटेलर्स इसी रिजेक्शन को देख के, मैं बार बार बताता रहता हूँ, रिटेलर्स जो हैं इस रिजेक्शन को देख के बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है। रिटेलर्स जैसे एंटर हुए थे बाइंग में, मार्केट डाउन आ गई, मार्केट डाउन आई, सेल साइड लिक्विडिटी लिए या फिर नहीं, आपको देखो। तो यहाँ पे देखो सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली। अब सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली तो ये क्या बन चुके हैं, ये इक्वल लॉज हैं। क्या चीज़ है, इक्वल लॉज। अब प्राइस ने क्या किया है, ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये सेल साइड हमारे पास ये डाउन लिक्विडिटी है, माइनर और माइनर सेल साइड लिक्विडिटीज़, M15 का गैप। तो ये सारी लिक्विडिटीज़ हैं। अब यहाँ पे इक्वल लॉस थे, यहाँ पे मैं जस्ट EQ लिख दूँगा, EQL, इसके बॉटम सेंटर करेंगे, इसका कलर ग्रीन कर देंगे, ठीक है। इक्वल लॉस थे, प्राइस ने क्या किया, इक्वल लॉस जाके लिए। पहले तो ऊपर का मूव दिया है ताकि रिटेलर्स आ जाएं बाइंग में, फिर क्या हुआ, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, अब की कैंडल को एज आ ऑर्डर ब्लॉक लिया, और नीचे के लिए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी है।
अब हमें चाहिए होता है छोटा सा सेटअप, ठीक है, इनएफिशिएंसी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो ये हमारी एक ट्रेड सेटअप था, यहाँ से लेके यहाँ तक 1:2 1:3 आपको इजीली मिल रहा है। तो हमारे लिए ये सेटअप इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हम सिंपल, ये हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है। अगर हमें ये सेटअप मिल जाता है हमारा पूरा दिन इनफ हो जाता है, फिर मतलब कि टारगेट सारे कंप्लीट हो जाते हैं। 60 पे प्लस है, 600 पॉइंट से भी ज़्यादा है। PM15 का गैप है। फ़िलहाल प्राइस ने क्या किया है, ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज थी हायर टाइम फ्रेम की, और यहाँ पे एक गैप है छोटा सा। अगर हम इसको देखें, ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करें तो प्राइस उसको भी रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि इन्वर्जन है IFVG। इसका हम कलर करेंगे आई थिंक रेड कलर, थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये हमारे पास इन्वर्जन है, पहले भी टैप किया था मार्केट ने, उसके बाद लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी के बाद अगेन टैप किया है, अगेन टैप किया लिक्विडिटी लेने के बाद। अब देखो प्राइस गैप को भी अलाइन कर रही है, लिक्विडिटी भी ले चुकी है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये इक्वल हाइज हो, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा हो। लाइक ये जैसे लास्ट वीक के, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, ठीक है, इस तरह का। इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, तो हम वेट भी कर सकते हैं कि प्राइस जो है ये लिक्विडिटी ले, उसके बाद हम सेटअप बनाएं, ठीक है। हम वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, और कंफर्मेशन भी मिलेगी तभी हम सेल करेंगे। तो अभी क्या है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, जो कि माइनर सेल साइड लिक्विडिटी है। हम वेट कर सकते हैं, अभी ऊपर की लिक्विडिटी प्राइस ने ली हुई है, ठीक है। तो हम बेरिश हैं, हमारी डायरेक्शन बेरिश है। अब सिंपल यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, टाइम 9:30 हो चुका है, तो 9:30 का फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप आपने देख लेना होता है। तो यहाँ पे 9:30 है, ठीक है, ये वाला गैप है, ये 9:30 की कैंडल है, तो ये गैप हमें नहीं काउंट करना होता है, हमें ये वाला गैप लेना है। तो ये 9:30 का फर्स्ट गैप है, तो इस पर हम लिख देंगे 9:30 फर्स्ट FVG लिख दो बस। तो ये इस तरह से आपने लिख दिया। प्राइस ऊपर गई है, अभी भी लिक्विडिटी ली है, आई थिंक देख लेते हैं कि ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी थी। ये देखो लिक्विडिटी ली है। अब अगर सेटअप बनता है डाउन साइड का, इस इनएफिशिएंसी के नीचे क्लोजिंग आती है, तब हम क्या करेंगे, मार्केट को डाउन साइड देखेंगे। इस इनएफिशिएंसी का कलर येलो, येलो ठीक है, और यहाँ पे इक्वल लॉस भी हैं, ठीक है। मार्केट को हमें डाउन देखना है, इक्वल लॉस भी हैं नीचे, माइनर और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग डाउन देख रहे हैं। जस्ट इसके नीचे क्लोजिंग करे, देन आपका सेटअप बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और आप ये सारी लिक्विडिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। तो ये इस तरह से सेटअप होते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। अगर ये सेम सेटअप हमें मिलता है 950 टू 1010 के बीच में, तो इससे बढ़िया चीज़ आपको कुछ भी नहीं होगी। 950 से 910 ये एक मैक्रो है ICT का। तो यहाँ पे अगर हमें सेटअप मिलता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलती है, तब हम यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके सेल करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। वेट करना पड़ता है सेटअप के लिए। अगर DXY डॉलर को देखें तो डॉलर्स को यहाँ से बाय जाना चाहिए, ठीक है। SMT की रेट है, यहाँ पे गैप के अंदर आई थी प्राइस, ओपनिंग गैप, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट लेके ऊपर की तरफ गई है, अभी नीचे इनएफिशिएंसी है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, और प्रीवियस डेज को भी स्विप किया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस दो इक्वल लोस हैं उनको भी स्विप किया है। अभी डायरेक्शन हमारे पास बुलिश है इन इक्वल हाइज तक, ठीक है। डॉलर बुलिश लग रहा है,
यूरो यूएसडी बेरिश होगा। अगर डॉलर हमें बुलिश लग रहा है तो ये हमारे पास बेरिश रहेगी। अब बेरिश है, नीचे इनएफिशिएंसी है, प्रीवियस डे को स्वीप पे हमारे बायास जो हैं वो बेरिश है। जीबीपी यूएसडी अगर यहाँ पे इमीडिएट रीबैलेंस कर रही है H1 के अंदर, ठीक है, इमीडिएट रीबैलेंस है, नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन साइड जाएगी, डाउन साइड इस लो तक। M15 में देखो, M15 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, बैलेंस प्राइस रेंज, यहाँ पे गैप है, इन्वर्जन बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे। और इस लिक्विडिटी को भी प्राइस ने लिया है, सिंपल ले गैप है, एक्सटेंड करोगे और प्राइस ने यहाँ पे बाय सेल लिक्विडिटी लिए, ठीक है, इस जगह पे बाय सेल लिक्विडिटी गैप पे। और आप 1 मिनट में जाओ, 1 मिनट में देखो क्या चीज़ है। तो ये बाय सेल लिक्विडिटी 1 मिनट में मार्केट ने बैलेंस प्राइस रेंज बनाई है इस जगह पे। तो आप यहाँ से, और यहाँ पे भी बाय सेल लिक्विडिटी लिए, यहाँ से आपकी ट्रेड थी बैलेंस प्राइस रेंज से। स्टॉप लॉस आपका इस हाई पे होता है, थोड़ा सा बड़ा रखोगे ताकि थोड़ा भी विक प्राइस लगाती है इसको, इनएफिशिएंसी को फुली रीबैलेंस करती है, तो आपका लॉस ना हो। तो आपका टारगेट ये रहता, ठीक है। अभी जो है अगर यहाँ पे एसएमटी वगैरह बनी है तो आप वो भी देख सकते हो इस तरह से। अगर एसएमटी वगैरह कुछ क्रिएट है और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप अगेन यहाँ से एंट्री सेटअप बना सकते हो लाइक इस तरह से। टारगेट आपका सेम लो रहेगा, 1:2 भी ले सकते हो, ठीक है। ये ऐसे होते हैं सेटअप इजीली। अब देखो प्राइस अभी भी वहीं पे छोटा सा गैप है, उसी को रिस्पेक्ट कर रही है। ये 2 डाउन की कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक काम कर रही है, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया है। तो हम लोग जो है यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये वाला, तो प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, अभी रिटेलर्स यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है, इस जगह से। अभी स्टॉप लॉस वो कहीं पे भी रखें, इनएफिशिएंसी के नीचे रखें, वो उनका मसला है। तो हमें समझ आ रही होती है मार्केट क्या कर रही है, समझ आ रही है बातें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी देखो, वेट करो प्राइस क्या करती है। वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से सेटअप बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बाय सेल लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिए, स्टॉप लॉस छोटा होता है, ठीक है। रिटेलर्स बाइंग करेंगे, 1:2 हो, जितना भी बन रहा हो हम वो ले सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से ट्रेड नहीं होती है। ट्रेड वो होगी जो हमें कंफर्मेशन होगी। अगर प्राइस इसके नीचे जाती है और या फिर ये जो कैंडल है या लो को ब्रेक करती है, उसके बाद रिटेस्ट करती है 9:30 के गैप को, देन हमारे पास अच्छा सेटअप रहता है। ऐसे डायरेक्टली हम सेल करें तो हमारा लॉस होता है, ठीक है। इस तरह के सेटअप जो होते हैं वो लॉस करवाते हैं। वेट कर सकते हैं प्राइस जो है कुछ स्ट्रक्चर चेंज करे। अब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, जस्ट आज कंसोलिडेशन चल रही है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई है नीचे प्राइस ने, ऊपर लो रेजिस्टेंस थी, नीचे हाई रेजिस्टेंस थी। प्राइस ने क्या किया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाने के बाद लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लिया है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, इक्वल लोज हैं, इसको डाउन आना चाहिए। ये देखो इक्वल लोज हैं, बाय सेल लिक्विडिटी ली हुई है, इक्वल लोज हैं, इनएफिशिएंसी थी, तो ये डाउन साइड आ सकता था। लेट्स सी क्या होता है। अभी भी देखो लिक्विडिटी बहुत सारी है यहाँ पे, ये सारी लिक्विडिटीज़ हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज़, लो लो लो। अभी भी मार्केट के चांसेस ज़्यादा डाउन साइड के हैं। अगर इसके अंदर अभी हमें कुछ मिलता है, मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ। कौन सी? इसने ना, हाँ इसने ले लिए, इसने ये वाली ली है, माइनर बाय सेल लिक्विडिटी, जो कि इक्वल हाई से कंसोलिडेशन थी, उसको प्राइस ने ले लिया है
बट ये अभी भी रहती है हाई की लिक्विडिटी। लेकिन मैं हाँ, किस लेग पे? इस वाली लेग पे? और अभी ओटी के अंदर ही है प्राइस। अगर इसको 62 को हटा देते हैं, जस्ट रिफाइन वर्जन, तो ओटी के अंदर ही है प्राइस। और एक्सट्रीम प्रीमियम अगर देखें, इसलिए तो मैं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। देखो ये चीज़ें खुद अलाइन हो जाती हैं, जो आप देख रहे होते हो उसके साथ। देखो अभी 75 एक्सट्रीम प्रीमियम है, तो इसके साथ चीज़ें खुद ही अलाइन कर रही होती हैं, हमें समझ आ जाती है। ये गैप जो है, ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम पे है, तो एक्सट्रीम पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम ओटी लगाएं या फिर हम एक्सट्रीम प्रीमियम देखें, क्योंकि हमें पता होता है ये एक्सट्रीम प्रीमियम ही है। तो अब देखो, अगर इस इन्वर्जन के नीचे अगेन क्लोजिंग करती है, मिडनाइट के नीचे क्लोजिंग करती है, तो रीटेस्ट करके हम डाउन साइड देखेंगे। अभी टाइम स्टार्ट हो गया है 9:50 टू 10:10, हमारे पास मैक्रो है। कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद ट्रेड सेटअप बनाएंगे। M15 का इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी, प्राइस नीचे लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। मैंने थोड़ा सा कचरा कर दिया है चार्ट का, लेकिन मैं करता नहीं हूँ वैसे। ये इतना ज़्यादा आपको चार्ट हमेशा क्लीन देखने को मिलता है। नहीं, अब देखो प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग की है, रिटेस्ट डाउन की कैंडल्स पे किया है, रिटेस्ट किया है, और इस यहाँ पे इनिफिशेंसी नहीं है, सिर्फ ये है कि इन्वर्जन था, उसको रिटेस्ट किया, उसके अपर पोर्शन को टच किया और प्राइस ऊपर जा रही है। और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना था एक डाउन साइड का, तो उसको प्राइस जाके ऊपर उसको क्लियर कर रही है लिक्विडिटी को। हाँ, तो कुछ बनाएगी तभी सेल देखेंगे, ऐसे हम सेल नहीं देख सकते ना। तो हम उसी चीज़ का तो वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है कुछ बनाए, एविडेंस दे, तभी हम कुछ देखेंगे। अदरवाइज़ ऐसे बाइंग सेलिंग तो हम नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड लगा दें, ऐसे नहीं है ना। तो मैं यही कह रहा था कि प्राइस इसके नीचे जाएगी, देन हम सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। ये इनएफिशिएंसी के साथ हम ले लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक लाइक ऐसे। अभी मैक्रो हो कुछ भी हो, अगर प्राइस हमें कुछ देती नहीं है एविडेंस, तो हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ये हमारे पास बाय सेल लिक्विडिटी बन रही है, हम इसको भी बना सकते हैं। अगर मैक्रो के अंदर ये ले लेती है, तो ये और अच्छा हमें कंफर्मेशन वगैरह दे देगी मार्केट डाउन साइड के, अगर मैक्रो के अंदर ये बाय साइड को लेती है। अच्छा, स्क्रीन बंद है। सिंपल है, किसी का क्वेश्चन है वो माइक ऑन करके बोल सकता है, कोई कुछ भी है पूछ सकता है। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है, ये वाला ना? हाँ ये हुआ है ये, आप इसको ले सकते हो सब। ये हमारे पास ऐसा कंसोलिडेशन, उसके बाद आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने देखा था, मुझे पता चल गया था आप यही पूछोगे। हाँ जी बिलाल भाई। बिलाल,
हाँ जी। गोल्ड की अलग चीज़ है, सिल्वर अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट पेयर्स हैं। ठीक है, ये आप कह रहे हो कौन सी, कौन सा वाला गैप? अच्छा, यहाँ पे 4 आवर की। फर्स्ट अगस्त, ये भी 5, ये वाली। देखें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो अलग चीज़ होती है। अगर आप इस तरह से कोरिलेटेड के हिसाब से ऐसे ट्रेड करोगे ना, तो इस तरह से लॉस होता है कि उसमें वो उसको बाय जाना है तो ये भी जाएगा, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट भी जा सकते हैं, सिल्वर डाउन आ सकता है, गोल्ड ऊपर जा सकता है। लाइक अगर आप इन दोनों को देख रहे हो, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी को, अगर आप इनके बेस पे ट्रेडिंग करोगे ना तो लॉस ही होगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। गोल्ड हो सकता है ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी जो इस तरह से वो हमें बता रहा है चीज़ें, अगर मतलब कि हमें मिलती है इनफिशेंसी, जो कि हमारे पास इन्वर्जन है उसको टच करके प्राइस रिस्पेक्ट दे रही है बाय साइड के लिए, और वहाँ पे अगर इमीडिएट रीबैलेंस बनता है, इसका मतलब है हमारा हाई जाएगा, ऊपर हाई तक प्राइस जाएगी। लेकिन अभी नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है, बोथ हमारे पास जो है व्यू बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इस तरह से नहीं कह सकते कि जाएगी इस साइड या फिर उस साइड। अगर मैं कहूँगा अगर नहीं जाएगी, आपको लगेगा मुझे आता कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि आप लोग क्या बोलोगे बाद में। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होगा, आप तो बोल दोगे, लेकिन दूसरे लोगों को इशू होता है। तो इस तरह से मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि तो यही बात है, ये तो लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिक्विडिटी को देख रहे हो, मार्केट को, आपका ट्रेंड सही है कि नहीं है, तो उस चीज़ पे डिपेंड होता है। और ये रिवर्सल के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो इसको हम हायर टाइम फ्रेम एक पीडी एरे पे यूज़ करते हैं। अगर आपको मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये चीज़ आपको मिलती है किसी हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, फिर भी फेल हो रही है, अगर हमें मिल रही है एक एच टी एफ लेवल है, बस आपको लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास एक एच टी एफ लेवल है जिस पे प्राइस जो है एस एम टी क्रिएट कर रही है। ठीक है, दो यहाँ पे मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, एक पेयर ने टच किया, उसने क्या किया, हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया यहाँ पे, और यहाँ से नीचे की तरफ आया है, जिसने स्ट्रक्चर भी चेंज किया है। अब प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और पेयर है जिसने जो है हाई लगाया है, उसके बाद यहाँ पे एस एम टी क्रिएट किया है। ठीक है, इस तरह से। अब सेम इसी तरह से, लेकिन अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट करें, पीछे से देखें, अगर हम पीछे देखते हैं मार्केट को, थोड़ा पीछे भी आपने देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे ट्रेड लगा दो, नहीं। तो पीछे अगर हम देखेंगे तो पीछे हमें क्या मिलता है, तो इम्पोर्टेंट वो है। लाइक अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, तो ये हमारे पास एक इनफिशेंसी है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट क्या किया, चाहे लोअर टाइम फ्रेम में क्रिएट किया हो, तो यहाँ पे प्राइस ने किया क्या हुआ है। ठीक है, अगर हमें इस तरह से कुछ मिल रहा है, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे आ रही है, अब हमें पीछे हमें नहीं नज़र आ रहा, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस जगह पे देख रहे हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो आपका फेक ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर होगा। आप जो एसएमटी भी आपका फेल होगा, और जो भी चीज़ें आप क्रिएट करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जो कि आपको नज़र नहीं आता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हो, आप देखते नहीं हो।
ठीक है, लिक्विडिटीज़ कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता हो यहाँ की सारी लिक्विडिटी ले ली है प्राइस ने, या फिर ऐसा हो सकता है इसके ऊपर कहीं पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो, एक हाई हो, उससे नीचे दूसरा हाई हो, फिर उससे नीचे एक और हाई हो, तो इस तरह से लाइन में बनेगा तो वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी। अगर प्राइस ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई हुई है लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रक्चर चेंज करके दे रही है, इसका मतलब है प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी। सेम इसी तरह से सेम यही होता है, ये अलग जगह है, ये अलग है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से एसएमटी भी वैसे ही वैलिड इनवैलिड हो जाती है, चाहे फिर इसका हायर हाई बना हो इसका नहीं बना हो, ठीक है। यहाँ पे एसएमटी हो, एसएमटी एसएमटी बनी हुई है, अब ये फेल होगी, क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है ऊपर, लो रेजिस्टेंस की है या फिर रेजिस्टेंस लेवल की, या फिर यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये आपका फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होगा और इसके बाद प्राइस ऊपर चली जाएगी नीचे से कोई इनएफिशिएंसी लेके, तो ये आपका टर्टल स्वैप हो जाता है। क्लियर हो गई एसएमटी? हाँ, बाकी हर जगह पे एसएमटी वैलिड होती है। अगर आप बाकी एक और भी चीज़ है यहाँ पे, एसएमटी जो है ना, एसएमटी लाइक अगर हमारे पास हायर हाई यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आ चुकी है, अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट पेयर में जो है हाई लगा, उसके बाद लोअर हाई लगा है और प्राइस नीचे आई है। अब प्राइस ने यहाँ पे भी स्ट्रक्चर चेंज किया है और उस वाले पेयर में भी स्ट्रक्चर चेंज किया है, ठीक है। अभी आपको कंफर्म हो रहा है कि एसएमटी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? अब आपको कंफर्म हो रहा है कि एसएमटी बन चुकी है। अब कुछ लोग हैं वो कहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो डायरेक्ट होती है ट्रेड, में मानता हूँ वैसे भी ट्रेड होती है, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की होती है, ठीक है। इस जगह पे ट्रेड, यहाँ पे छोटा सा कंफर्मेशन लेके एसएमटी के बेस पे कि उसने हायर हाई बना दिया है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली इसके बेस पे ट्रेड लगा रहे होते हैं, एसएमटी के बेस पे, ठीक है, यहाँ से। तो ये गलत चीज़ है, ये प्राइस आपको ऐसे करेगी बार बार। एसएमटी का प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, देन आप वहाँ से सेल करोगे, वही एसएमटी आपकी वैलिड होगी, फिर यहाँ पे आप कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। एसएमटी ऐसे वैलिड होती है, एसएमटी ऐसे वैलिड नहीं होती है कि आप यहाँ से ट्रेड लो। तो कोई कोई जगह होती है जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हमें अच्छी ट्रेड मिलती है, अदरवाइज़ जब तक एसएमटी इस तरह से नहीं बनती है, हाई ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते और यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक इनएफिशिएंसी के साथ नहीं बनता है, तो आपका सेटअप फेल होगा। बिल्कुल। अब देखो हमें कितनी अच्छी कंफर्मेशन हमारे टाइम के अंदर मिल रही है, लेकिन इक्वल हाइज हैं, हम ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन रिस्क की ट्रेड होगी। क्या होगा? रिस्क की ट्रेड होगी, ले सकते हैं हम, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, इक्वल हाइज क्रिएट किए। इक्वल हाइज पे हमारी जो ट्रेड होती है वो थोड़ी रिस्की बन जाती है। अभी इनएफिशिएंसी है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क है यहाँ पे। 1:2 लोगे, बाकी सेल साइड लिक्विडिटीज़ जितनी भी हैं आपके पास सारी टारगेट होगी, लेकिन रिस्की रहेगी ये ट्रेड। तो पहले हम मैं बता देता हूँ रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ बना होता है, ठीक है। इन्वर्जन के नीचे क्लोजिंग है, बैलेंस प्राइस रेंज के नीचे क्लोजिंग है, हमारी ट्रेड सेटअप है ये इजी, जो कि टाइम के साथ बन रहा है। अगर एसएमटी की बात करें, आई थिंक देखते हैं, उसके अंदर ही देख लेते हैं। एसएमटी इन हाइस को प्राइस ने ब्रेक किया हुआ, एसएमटी बन रही है, लेकिन एसएमटी वैलिड कब होगी? मैंने आपको बताया ना, जब ये लोज ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, जब ये लो ब्रेक हो जाएंगे तब एसएमटी अच्छा वर्क करती है। अभी यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी रिस्की ट्रेड होती है, ठीक है। यहाँ पे हाई तो ब्रेक है, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं है,
लेकिन हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होती है। ठीक है, जब ये लो ब्रेक होगा देन कंफर्म हो जाएगा हमारा ट्रेंड। सही है, समझ आ गई बात? तब हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैक्रो है और हमारे पास एसएमटी भी है, अगर हम इस तरह से करें। ठीक है, एसएमटी के साथ ट्रेड तो है लेकिन थोड़ी रिस्की है। हाँ जी, देखें आईसीटी किस चीज़ पे बेस करती है, आईसीटी किस चीज़ को फोकस करती है? लिक्विडिटीज़ को। लिक्विडिटी का आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आपको पता ही नहीं होगा रिटेलर्स कहाँ पे बाइंग सेलिंग। हम सिर्फ रिटेलर्स को देखने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, हम ट्रेड करने के लिए नहीं करते। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को देखने के लिए, कहाँ पे रिटेलर्स आ रहे हैं, कहाँ पे वो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, सिर्फ हम उन चीज़ को फोकस करने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। सिर्फ मतलब कि क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे रिटेलर्स आए हुए हैं। अब देखो ये हमारे पास मैक्रो में ट्रेड है, अभी चल रही है। अब सिंपल 930 के गैप पे अभी रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, इसके नीचे ब्रेक करेगी देन हम रिटेस्ट पे एक और एंट्री भी बना सकते हैं। अभी देखो क्या होता है, अभी तक क्लोजिंग नहीं आई। क्लोजिंग होगी तो यहाँ पे इनफिशेंसी है, अभी भी नहीं हुई लेकिन इनफिशेंसी बनी है। हाँ पूछो। नहीं, मैंने 1 मंथ नहीं सिखाया, मैंने 1 मंथ का नहीं सिखाया, मैंने वीक और पूरे ईयर का सिखाया। 1 मंथ का आपको चेक करना पड़ेगा, मंथ की फ़र्स्ट डेट से नेक्स्ट मंथ की मतलब के फर्स्ट डेट तक आप इसको रख के चेक कर सकते हो। सिर्फ प्राइस ने, ये देखो इस कैंडल ने लोअर पोर्शन इनफिशिएंसी के टच किया और डायरेक्ट नीचे आई है। अब इसको टच क्यों किया है? ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास आई ओ एफ ई डी था। क्या था? ई डी, आई ओ एफ ई डी, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। तो प्राइस ने जस्ट टच किया है और डायरेक्ट नीचे आई है। और लिक्विडिटीज़ ले रही है, ब्रेक इवन हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे 1:5 की ट्रेड थी। इजी है, जस्ट आपको समझना है मार्केट को, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, कुछ बन जाए, फिर हमारे पास डायरेक्शन हमारी जो है अगेन डाउन साइड की हो जाएगी। और गैप के नीचे क्लोजिंग है। नहीं नहीं, न्यूज़ नहीं है। हाँ, ओपनिंग पे लिए। 3 टाइप की ट्रेड्स होती हैं, आप किस तरह से करते हो। एक एक ओपनिंग पे करते हैं, एक मिड पे करते हैं जो कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है, और उसके बाद मतलब कि इनफिशिएंसी के अपर पोर्शन से करते हैं। तो 3 टाइप की एंट्रीज होती हैं आपकी। अपर पोर्शन समझ लो आप ऑर्डर ब्लॉक, अभी इसका 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। प्राइस ने जस्ट वहाँ पे टच किया है, इसको हम लिख देंगे अगर यहाँ पे है तो सी ई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। प्राइस ने जस्ट टच किया है
कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हम अगेन डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को कि हमारा टारगेट हिट कर दे। अभी भी हाँ जी, यहाँ तक 1:3 होता ही है ये टारगेट। आप अपना पहला वाला हिट कर दो, इक्वल लॉस जो भी हैं, या फिर आप अपने लाइक अभी जो हमने ट्रेड लिए, अगर हम इस ये मार्केट नीचे चली जाती है, चाहे 1000 पिप्स चली जाए, तो अगर आपने यहाँ पे 0.10 की लॉट साइज़ यूज़ की है, 0.1 की आप छोड़ दोगे, अगर वो हिट भी हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, $5-6 से कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो आप एक ही ट्रेड में इतना बड़ा लॉस कर देते हो, तो इतना छोटा आप छोड़ सकते हो, फिर प्राइस चाहे चल जाती रहे, कोई मसला नहीं है। आएगा तो कुछ आ जाएगा आपके पास, 50-100 डॉलर आ जाएंगे, 0.01 पे भी छोड़ सकते हो ट्रेड। देखो टेप रीडिंग किस तरह से हो रही है, ये जस्ट टेप रीडिंग होती है, कोई हम ट्रेड वगैरह नहीं ले रहे। ट्रेड होगी जब मैं प्रीमियम में बैठूंगा, इस तरह से टेप रीडिंग करके उनको सिखाऊंगा भी सही, और ट्रेड भी लगवाऊंगा लाइक इस तरह से। देखिए मैं सेटअप शेयर करता रहता हूँ आपको, एक एक मिनट में मतलब कि बताता रहता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे एनालिसिस भेजता रहता हूँ, स्टॉप लॉस हो चाहे कुछ भी हो। बीटीसी देखें, बीटीसी अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस नीचे कैसे जा रही है। बीटीसी 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 ट्रेड ही नहीं करता मैं। बीटीसी बीटीसी हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हैं, मंथली से देखते हैं क्या हो रहा है, जब तक हमारा वो टारगेट हिट कर रही है तो बुलिश जा रही है। ये चीज़ें जो है ना, ये देखो ये चल रही हैं, ये बुलिश जाती रहेंगी, चाहे गोल्ड है, गोल्ड डंप करे बाय करो गोल्ड स्पॉट ट्रेडिंग में, या फिर आप इस तरह से बाय करके अपने पास रख लो। तो जब भी ये डंप होते जाएं, ये आप बाय करते जाओ, 10 साल के बाद आपके पास ये प्राइस जो है अभी 3000-4000 पे, ये सेम प्राइस जो है आपको 8-9-10 हज़ार तक मिलेगी गोल्ड की। तो जैसे भी वो गिरे, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड कभी डंप नहीं होगा, ये चीज़ें महंगी होंगी। अब आप खुद सोचो, पहले पेट्रोल की अगर कीमत हमारे पास यहाँ पे 10 रुपये थी, 5 रुपये थी, अभी कितनी चल रही है, 300 तक तो पहुँच पहुँच गई है। तो ये चीज़ें होती हैं, हमेशा चीज़ें ये महंगी होती हैं, तो आपको इन चीज़ों को बाय करना होता है। सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए करना है, लेकिन बाय लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बाय करते रहो, मेटल कोई भी हो आप बाय करते रखते जाओ अपने पास, तो ये महंगी होती रहेंगी। शुरू में हो सकता है डंप हो जाए, आप जहाँ पे बाय करो डंप हो जाए, कोई मसला नहीं है, पड़ी रहेंगी आपकी चीज़ें, हमेशा रखी रहेगी। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल मिल सकता है, देखेंगे, वो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। इतना बड़ा हम मार्केट में कर नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि हो सकता है प्राइस जाए ईयर का एंड, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए। चलें आप लोग ये देखो, अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर में चीज़ें बताता हूँ। तो अभी भी प्राइस यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे गैप है, इन्वर्जन बन रहा है, अभी भी प्राइस उसके 50% को रिस्पेक्ट कर रही है।
तो मैक्रो था, मैक्रो ख़त्म हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे आपको। यहाँ पे प्राइस नीचे आई, ये जो हमारा टारगेट था, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मैक्रो है, मैक्रो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो डायरेक्ट आपका टारगेट यही था जो कि हिट हो चुका है। अगर बड़ा चाहिए तो आपको इस तरह से कंसोलिडेशन का भी सामना करना पड़ेगा, या फिर आपको ज़्यादातर ब्रेक इवन का भी हिट हो सकता है आपका। लेकिन आज मैंने एक चीज़ नोट की थी, मैं आपको अलग वीडियो में, वैसे वो चीज़ें जो है ना थोड़ी सी एडवांस होती हैं, तो मैं अभी नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप पहले मेरे से बेसिक सीख लो। बेसिक आपने सीखा हुआ है मुझे पता है, लेकिन उनका बेसिक अलग है। मैं जो सिखाता हूँ वो अपने तरीके से सिखाता हूँ। मेरी मेंटोरशिप जो होती है, मैं सबको कहता हूँ कि आपने जो चीज़ सीखी थी वो अलग चीज़ है, अब जो मैं सिखाऊंगा वो सीखो आप। चाहे आपको इनिफिशेंसी के बारे में पता है, गैप के बारे में पता है, बिल्कुल होल्ड, बिल्कुल होल्ड रखेंगे। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर प्राइस नीचे आई है, अभी लिक्विडिटी लिए, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरह से मिलता है, तो मैं उसको क्या देखूंगा, फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर देखूंगा। मैं अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ता। आपने भी आज पूरा दिन मैंने सेल लगाई है, बाय कहीं से की है, मैंने नहीं की ना, तो मैं अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ रहा। तो सेम इसी तरह से होता है जब मैं ट्रेड लगाता हूँ, इसके बाद मैं बेरिश पीडी एरेज बनाता हूँ, बुलिश पीडी एरेज को मैं भूल जाता हूँ। बुलिश पीडी एरेज फिर नहीं देखने, फिर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मैंने ट्रेड लगाई है वही बेस्ट है, वही करेगी मार्केट, उस तरह से मार्केट को करना चाहिए। लाइक आप चला रहे हो मार्केट को, इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये भी कह सको कि अभी प्राइस ने ये चीज़ की है तो ये लिक्विडिटी कंपलसरी है, मस्ट है कि मार्केट जाके इस लिक्विडिटी को ले। तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप किसी को बता भी सको कि मैं चाहता हूँ कि प्राइस जो है ये लिक्विडिटी ना ले, पहले जाके इसको हिट करे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी पैदा होगा इस तरह से। तो ट्रेंड को, जो अपनी आपकी डायरेक्शन है उसको छोड़ना नहीं है। जो आपने ट्रेड लगाई हुई है ब्रेक इवन पे क्लोज नहीं करनी है जब तक आपका टीपी हिट नहीं होता। फिर अगर हमने ये चीज़ की है तो हम 50% यहाँ पे बुक कर लेंगे, 50 छोड़ देंगे, फिर चाहे ब्रेक इवन हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीडीआरएस को टीपी रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, इसी तरह से करते हैं ज़्यादातर ट्रेडर, आप देखोगे वो इसी तरह से करते हैं कि पी डी एर ए टू पी डी एर ए चलते हैं। पी डी एर ए से ट्रेड ली तो नेक्स्ट पी डी एर ए उनका टारगेट होता है, तो ये चीज़ भी ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टर्मिनस को टारगेट करते हैं, लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। टर्मिनस मतलब कि जो कि आपके पास टारगेट पॉइंट होता है उसको टर्मिनस कहा जाता है, तो हम टर्मिनस को ही टारगेट पॉइंट करते हैं, बस वहीं तक लेते हैं टारगेट। फिर पी डी एर ए पे आए तो हम, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, या फिर आप यहाँ पे भी कह सकते हो। तो हम यहाँ से लेके एक प्रॉपर स्विंग लो पे रखते हैं, लाइक ये है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे रखूँगा। तो डिविएशन के हिसाब से भी आप टारगेट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे 0.50 पे आप ब्रेक इवन कर सकते हो, इसके 50 लेवल पे। उसके बाद 1, ये आपका फर्स्ट टीपी है। सेकंड टीपी आपका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्योंकि 2 और 2.5 जो है ये रिवर्सल एरिया हो सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है डेविएशन की सेटिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो, -1, -2, -3 इस तरह से। सिर्फ ये 2.5 ये भी आप बहुत सारे लगा सकते हो, 2.5, 3.5, तो इनके बीच में ये सारे आप लगा सकते हो। तो मैं सिंपल इसको ही चेंज कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है। लिक्विड, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, इसको तो मैथमेटिकली बनाया गया है ना स्टैंडर्ड डिविएशंस को। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टारगेट लेने में। लिक्विडिटी कौन सी वैलिड है, इनवैलिड है, ये डिविएशन आपको बताते हैं। कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल कहाँ पे आएगा, तो ये मेन चीज़ें डिविएशन ही तो बताता है आपको। ये आपको मैथमेटिकली आईसीटी ने हमें सिखाया है ये चीज़ें। तो ये मैथमेटिकली बनाया गया है। अब देखो इस वीक के यहाँ पे 50 नीचे जो है प्राइस नहीं जा रही है,
कंसोलिडेशन कर रही है, तो ये चीज़ें होती हैं। इन इक्वल हाइज को प्राइस ले, देन 930 के गैप में आए, उसके बाद हम अगेन डाउन साइड जाएंगे। लेकिन अपनी डायरेक्शन को छोड़ना नहीं है कि प्राइस यहाँ से जा रही है तो हम छोड़ दें, नहीं, डायरेक्शन अपनी पकड़ के रखो। जो आप देख रहे हो, बस ये होता है कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज इस तरह से करते हो कि नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इनएफिशिएंसी लगा लेते हो, तो एंट्री क्लोज भी कर देते हो और आप कहते हो कि बस अभी रिवर्सल आ गया, रिजेक्शन हो गई, अब पीडी एरे बन गया, इनएफिशिएंसी बन गया है, तो आप अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट कर लेते हो। तो वही डायरेक्शन जो है आपको लॉस करवाती है, वही आपका जो आपकी ट्रेड होती है क्लोज करवा देती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अपनी डायरेक्शन में हो, ट्रेड ली हुई है तो पी डी एस बेरिश बनाओ। लाइक अगर आज आज मेरी ट्रेड अगर हम देखें, मार्केट तो ऊपर चली गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या देख रहा था, मैंने कहा था प्राइस एक्शन अच्छी चल रही है, उस टाइम ऊपर थी कहीं पे। ये देखो यहाँ पे मैंने, ये देखो अगर मैंने यहाँ से ट्रेड ली हुई है तो प्राइस देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, अगेन पी डी एरे पे आ रही है। तो मैं अभी ये नहीं कर रहा कि ये इनएफिशिएंसी है तो मैं यहाँ से बाय देखना शुरू कर दूँ, इस तरह से नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेरिश पी डी एरेज मार कर रहा हूँ, चाहे फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई थी, ठीक है, इनएफिशिएंसी वगैरह लेके, लेकिन मैं ये वाले पी डी एरेज मार्क नहीं करूँगा जब तक प्राइस ये लिक्विडिटी ना ले ले। तो मेरा टारगेट ये था, अगर मैंने ट्रेड यहाँ से ली भी हुई है तब भी मैं यहाँ पे छोटा सा इनएफिशिएंसी देख के अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा, चाहे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ पे गैप बने, तब भी मैं अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा जब तक ये टारगेट मुझे नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है, आपने अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करना होता है, वेट करना होता है। कोई पी डी एरे बुलिश के मार्क नहीं करने, बेरिश के मार्क करो। लाइक ये मैंने इनएफिशिएंसी मार्क की है, तो आप भी इस तरह से बेरिश पी डी एरेज मार्क करो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप ट्रेड को होल्ड भी कर सको। अगर आप यहाँ से बुलिश पी डी एरेज मार्क करोगे तो आप, सिंपल है, आपको इतना टेंशन होगा, आप बोलोगे अभी प्राइस जाएगी ऊपर, अभी जाएगी। इतना प्रेशर नहीं लेना है खुद पर, खुद को इजी रखो और कहो मार्केट ने नीचे जाना है, बेरिश पी डी एरेज, इनएफिशिएंसी है इसके 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आप मार्केट को इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कहोगे। अभी देखो इक्वल लोज हैं, प्राइस जो है यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना सकती है डाउन साइड की। अभी टाइम जो है वो 10 तो हो चुका है, तो ये सिल्वर बुलेट का टाइम है, सिल्वर बुलेट हो सकती है। प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ से एक बड़ी बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज क्रिएट कर रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनाए और नीचे की तरफ जाए। सिल्वर बुलेट टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी बन रही है, ये वाली। तो मैं यही चाहता हूँ कि डायरेक्टली प्राइस जाए, एक बड़ी कैंडल बनाए या फिर बड़ा मूव दे यहाँ से। अभी देखो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आएगी। पर ट्रेड 1% ट्रेड लो आपके इक्विटी का, कोई ऊपर नीचे नहीं करो, 1% ही रिस्क लेना है, खुद ही सेट हो जाएगा आपका अकाउंट सब कुछ। क्यों भाई, सेम स्टॉप लॉस होगा, सेम सब कुछ होगा, सब कुछ सेम रहता है। आपने जस्ट गूगल में जाना है, गूगल में फॉरेक्स, ये क्या नाम है उसका, मैं एफ एक्स बुक सर्च करनी है, उसमें कैलकुलेटर है, ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेटर है, आप पिप्स के हिसाब से वहाँ पे एस एल वगैरह अपना अकाउंट साइज लिख के, तो वो आप कर सकते हो वहाँ पे। लोड साइज़ वगैरह कितनी लेनी है मुझे, अगर मेरे पास 20 पिप्स का एस एल है, 15 पिप्स का है, तो वो खुद ही आपको बता देगा। मैं एफ एक्स बुक के अंदर आप जाओगे, अभी मैं जाके नहीं दिखा रहा। मैं देखो मैंने रखी हुई है, हाँ, 0.10 की लोड साइज़ रखी हुई है पर सेटअप पे।
अभी मैंने थोड़ी बीच में बड़ी ली थी, लेकिन मेरी ज़्यादातर 0.10 ही होती है लॉट साइज़, तो इससे ज़्यादा मैंने रिस्क नहीं लेता। क्या चीज़? भाई मेरे लिए एक सेटअप भी काफ़ी है। मेरा मतलब कि टारगेट होता है, जब टारगेट कंप्लीट होता है इनफ कर देता हूँ मैं। तो आपको भी इस तरह से मैं कहता हूँ, हर किसी का अपना प्लान होता है, मैंने अपना बनाया हुआ है, आपको अपना बनाना पड़ेगा। आपका अपना अकाउंट साइज़ होता है, सब कुछ मेरा अपना अकाउंट साइज़ है, तो प्लान खुद बनाना पड़ता है। तो प्लान मैं अभी नहीं बनाना सिखाऊंगा, आपने खुद बनाना है प्लान। मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट को अभी उनको भी सिखाना है, उनको सिखाऊंगा आगे चल के किस तरह से बनाते हैं, एक प्लान प्रॉपर होता है जो। तो ये प्रॉपर एक प्लान होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं होती है, शॉर्ट टर्म आपका लॉस ही होना है। अभी शॉर्ट टर्म में जो बड़े ट्रेडर बन चुके हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, उन्होंने रिस्क लिया और उनको प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब वो चाहे जो भी करें, एक बार प्रॉफिट होना चाहिए जैसे इसमें। अब वो तुक्के वाला होता है उनका, तो वो कामयाब हो जाते हैं जल्दी, लेकिन हम तुक्का हम लगाएंगे, हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो ये होता है लक पे डिपेंड होता है उनका। उनका लक अच्छा था, वो उनका लक चल गया है। आपका लक अच्छा नहीं है, आपने नहीं करनी है वो चीज़, आपको स्लो स्लो ग्रो करना पड़ेगा। जिनका लक अच्छा था उन्होंने आजमाया और वो अभी वो ट्रेडर बने हुए हैं। लेकिन हम जो ट्रेडर बनेंगे वो मतलब कि स्लो स्लो ग्रो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये मुझे पता है, अगर आप पाकिस्तान वगैरह पे रहते हो तो आपके लिए मुश्किल होता है ये चीज़ें। तो ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हो जाता है उसके बाद आप फिर किसी रुकोगे ही नहीं, आप देखना। अगर आप मतलब कि आप इतना कर लो कि आप डेली के 100 से 200 डॉलर बना लो डेली के। पाकिस्तानी इंडियन आप देखो कितने ज़्यादा बनते हैं वो। तो सिंपल टारगेट ज़्यादा नहीं रखना है, फिर छोटा छोटा रखना है, वो कंप्लीट होता रहता है। सबसे पहले इक्विटी को बढ़ाना है। जब आपकी इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी तो खुद ब खुद आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपका डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी को कहता ही यही हूँ कि आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। आपकी इक्विटी ही साइकोलॉजी है। जब आपके पास इक्विटी होती ही नहीं है, जब आपके पास $100 है, $5 हैं, $10 हैं, तो उस पर क्या साइकोलॉजी, क्या बनेगा काम? उस पे आप क्या कहते हो उन। और जब आपके पास 100 से मतलब कि $150 होता है, तो आप जॉब भी छोड़ देते हो। किसने कहा है जॉब छोड़ने को आपको? जॉब तब छोड़ो जब आपके अकाउंट में 10 से 15 हज़ार डॉलर हो, तब आप जॉब नहीं करो। आपके पास जब, ज़्यादा बता रहा हूँ, 500, इससे भी कम होते हैं लोगों के पास, इतने भी नहीं होते, लेकिन वो जॉब छोड़ के बैठे होते हैं। जॉब नहीं छोड़नी है। जॉब को तभी छोड़ो जब आप समझो कि अभी मैं ट्रेडिंग से ही कमा रहा हूँ सारा, जॉब तो एक इस तरह से ही है बस। तब जाके आप करोगे, मतलब कि आप अगर डेली के 200 300 डॉलर कमा रहे हो, और वो भी कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं हो कि एक दिन कमाया 2 दिन लॉस किया, एक दिन कमाया 3 दिन लॉस किया, ये नहीं। कंसिस्टेंसी, अच्छा सेटअप मिले तभी ट्रेड करो। मतलब कि ड्रा डाउन में ना चले जाओ, हमेशा प्रॉफिट में रहना है, तभी आप कामयाब होगे। अब बोलोगे ड्रा डाउन में तो हर कोई जाता है, बिल्कुल जाता है ड्रा डाउन में, लेकिन ज़्यादातर आपको ड्रा डाउन में नहीं जाना, क्योंकि आपके सेटअप जो हैं अच्छे होंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने सीखा है, तभी आप जो ड्रा डाउन में कम जाते हो। अगर आपने सीखा ही नहीं है तो ड्रा डाउन आपका पक्का होना है। पहले सीखो, आराम से 1 2 साल सीख लो, उसके बाद जॉब करो, जो भी आपकी जॉब है वो आप करते रहो। उसके बाद देन जब आप सीख जाओ अच्छे से, तो आपके पास कम से कम 1000 की इक्विटी होनी चाहिए, $1000 की इक्विटी। देन आप मंथली $100 भी कमाओ, आपके लिए इनफ है। और फिर उसके बाद मंथली $100 कमाना है, जॉब को नहीं छोड़ना है, जॉब को साथ साथ करते रहना है। और मंथली सिर्फ और सिर्फ $100 आपका टारगेट होना चाहिए। डेली के 10 15 डॉलर या क्या नाम है, $5 6, ये आपका डेली का टारगेट होगा। मंथली टारगेट आपका $100, जो कि आपको पता है, अगर हम 0.10 की लोड साइज़ भी लेते हैं तो 100 पिप्स पे हमारा
$100 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कि छोटी ट्रेड में नहीं लेता 0.1 इस तरह की, मतलब कि छोटी छोटी ट्रेड में जो होता है फ़ायदा ही कोई नहीं होता है। छोटी ट्रेड में कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। आप थोड़ी बड़ी ट्रेड लोगे तभी फ़ायदा होगा। अब बोलोगे हम तो इतनी छोटी छोटी ट्रेड लेते हैं, बहुत प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्रॉफिट। हमने अगर ट्रेड लिए, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर आप रिस्क नहीं लेते, वो जैसे कहते हैं नो रिस्क नो फरारी, तो ये यहाँ पे वही चीज़ है, नो रिस्क नो फरारी। तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है। अब देखो, अब मेरा टारगेट यहाँ पे था, प्राइस ने हिट नहीं किया है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज बन चुकी है, यहाँ पे इनफिशिएंसी बन चुकी है, तो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ। बिल्कुल भी ट्रेड क्लोज़ नहीं करनी है, वेट करो जब तक प्राइस टारगेट हिट नहीं करता। हिट नहीं करती तब तक वेट करते रहो। ठीक है, कोई यहाँ पे सेटअप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बुलिश जाना ही नहीं है। जा सकते हैं यहाँ से इक्वल हाइज एंड टारगेट ये वाला आप रख के, लेकिन जाना नहीं है। प्राइस ने नीचे आना है, लिक्विडिटी ले, गैप पे आए या फिर कुछ बनाए, आपने सेल करना है, तो बाय साइड नहीं जाना है। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, तो वेट करो प्राइस क्या करती है। कोई बाय शाय नहीं करना होता है, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता है आप सेल में हो। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक सपोर्ट बन चुकी है, तो ये एक रिटेलर्स के लिए सपोर्ट लेवल है। तो वेट करो इस सपोर्ट को प्राइस। हाँ जी बोलो। हाँ, बीटीसी हम देख रहे थे ना, बीटीसी की एनालिसिस कर रहे थे मंथली से। हाँ हाँ, 1% रिस्क लो, फेल होता है तब भी ठीक है, पास हो गया तो अच्छा है। अगर आपने सीखा होगा तो पास हो जाएगा आपसे जल्दी से। स्टॉप लॉस कोशिश करो, मतलब कि प्रॉपर रखने की कोशिश करो, सेटअप अच्छा होना चाहिए, A+ सेटअप हो तो आपका फंडेड अकाउंट इजीली पास हो जाता है। कोई उसमें मुश्किल वाली चीज़ ही नहीं है, फंडेड अकाउंट तो इजी है बहुत ज़्यादा।